हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। मैं अपने एजुकेशनल टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने बीएड थर्ड सेम के तारतम्य माइक्रो टीचिंग विषय के संदर्भ में आप सभी को माइक्रो टीचिंग में जो 8 स्किल्स हमारे कंटेंट में है, उस 8 स्किल्स में 7 स्किल्स मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। और 7 स्किल्स जो प्रेजेंट कर दी है उसका एकीकरण कर कर आज मैं आपको इंटीग्रेशन स्किल के बारे में बताऊंगी। एकीकरण मीन्स सभी स्किलों का समावेश। जब हम सभी स्किलों का यूज करेंगे टीचिंग के समय, वो एकीकरण स्किल्स होगी। और वो प्रेजेंटेशन जो था वो 5 to 7 मिनट्स का था, लेकिन ये प्रेजेंटेशन 30 to 35 मिनट्स का होगा। तो आज मैं आपको इंटीग्रेशन स्किल्स के बारे में क्या होती है और उसके कंपोनेंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लेसन प्लान प्रेजेंट करना बताऊंगी। आइए मैं आपको एकीकरण स्किल्स के बारे में बताती हूँ कि एकीकरण स्किल्स क्या होती है, इसका क्या महत्व है और हम इसको कैसे तैयार करते हैं। तो एकीकरण स्किल जो है उसमें हम सभी स्किल का समावेश करते हैं। जैसे हमने जो पिछली स्किल्स पढ़ी हैं 7, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी स्किल्स पढ़ी हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो स्किल्स बताई थी वो इंट्रोडक्शन स्किल्स, प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल्स, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स, इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल स्किल्स, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स। तो ये स्किल्स जो मैंने बताई थी आपको, उन स्किल्स का समावेश इस स्किल में किया जाता है, इसलिए इसको एकीकरण स्किल्स कहा जाता है। अब एकीकरण स्किल्स क्या है? सूक्ष्म शिक्षण में सीखे गए सभी शिक्षण कौशलों को एक साथ प्रयोग करना। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न शिक्षण कौशलों को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, शिक्षक को वास्तविक कक्षा शिक्षण के लिए तैयार करना। मुख्य बिंदु क्या है इसके? सभी कौशलों का प्रयोग करना, समय का उचित प्रयोग करना, विद्यार्थी की सहभागिता होनी चाहिए, सामंजस्य और क्रम होना चाहिए। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण में यथास्थान जहाँ जो कौशल का प्रयोग उचित हो वो करना चाहिए। इट मीन्स कि जब हम एकीकरण स्किल्स तैयार करते हैं तो उस समय हमें पिछली सभी 7 स्किल्स का यूज करना है, और जब कक्षा शिक्षण में शिक्षक पढ़ाता है तो सभी स्किलों का प्रयोग करता है। तो ये हुआ एकीकरण स्किल्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन से होंगे? जो 7 स्किल्स हमने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन स्किल्स, प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स, एक्सप्लेनिंग स्किल्स, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स, रीइंफोर्समेंट स्किल, इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल स्किल्स, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स, इन सभी स्किल्स का समावेश उसमें होना चाहिए। हम आते हैं अपनी पाठ्य योजना पे। पाठ्य योजना आप देख रहे हैं कि पाठ्य योजना में जो हेडिंग है वो हमें थोड़ा सा बोल्ड लेटर में तैयार करनी है ताकि दिखे। उसमें जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रही है वो आपको सभी डालनी है, जैसे छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण, दिन, दिनांक, अवधि और कालांश। जो हम हेडिंग लिखते हैं, जो हमारा प्रकरण है, वो भी बोल्ड लेटर में होना चाहिए। फिर जिस विषय पर हम बना रहे हैं, जैसे हम समास पे बना रहे हैं, समास कहाँ से? हिंदी विषय का है, व्याकरण से, तो हम उसके सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ जो सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं, सामान्य उद्देश्य मेंशन करना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य कैसे मेंशन करना है? ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये जो उद्देश्य होंगे, ये उद्देश्य हमें प्रेजेंटेशन में अचीव होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण में, कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अचीव हों। तो ये उद्देश्य उसमें मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री, जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो प्रकरण से रिलेटेड हमको कोई संबंधित चार्ट, मॉडल या शिक्षण सामग्री, चाक, डस्टर, इस टाइप ब्लैक बोर्ड यूज करना है। लपेट श्यामपट्ट में हम कक्षाकार, गृहकार्य लिख सकते हैं। संकेतक का प्रयोग करना है। शिक्षण विधियां, जब हम पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण विधियां जो होती हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट, कि जो कंटेंट है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, जो यहाँ पर मेंशन है। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान क्या होता है? कि हम प्रीवियस नॉलेज से, जो बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है बच्चों को, कि अगर हम समास पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, संधि के बारे में पता होना चाहिए, तो हम ये यहाँ पर बता रहे हैं आपको। फिर आता है मोटिवेशन क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कि प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ना पड़ता है। तो हम कुछ
उससे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछते हैं, तब हम उससे क्वेश्चन पूछने पर अपने उद्देश्य कथन पर आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम पे। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर बच्चा निरुत्तर है या सही जवाब नहीं दिया तब हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम आता है। स्टेटमेंट एम क्या होता है कि बच्चों आज हम समास के विषय में इससे चर्चा करेंगे। देन उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 4 कॉलम ड्रॉ करे हैं, विशिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक। अब हम यहाँ से इंडक्टिव मेथड से डिडक्टिव मेथड पे जाते हैं और बच्चों को हम कुछ कि क्लास में हम बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को स्टार्ट करते हैं, और जो भी कंटेंट है उस कंटेंट का कंसेप्ट, उसके उदाहरण, उसके प्रकार और उस प्रकारों को भी अलग अलग हम बच्चों से इंटरेक्ट करके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसमें जो जो स्किल्स आती जाती है उन कंपोनेंट को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं लास्ट कॉलम में, घटक वाले में, कि जो जो स्किल्स हमने यूज़ करी है। मान लीजिए हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है ना, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बच्चों ने जवाब दिया, तो हम उसको फीडबैक देते हैं, और फीडबैक देने के बाद हम उसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ये कंपोनेंट डालते हैं। तो ऐसे हम पूरे लेसन प्लान को क्रमबद्ध रूप से क्रमशः पूरे प्रकारों के साथ, उदाहरण के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ और बच्चों से डिस्कशन के द्वारा हम बच्चों को पूरा लेसन प्लान पढ़ाते हैं, जो आप देख रहे हैं। लेसन प्लान के बाद हम जो चीज़ें, मान लीजिए हमें कोई चार्ट तैयार करना है या मॉडल तैयार करना है, तो हम ये जो कंटेंट दिया हुआ है, इसको, ये कंटेंट जो दिया है इसको हम चार्ट पे तैयार करते हैं। तो चार्ट पे तैयार करने के बाद हम उसको टेबल चार्ट में बता सकते हैं, हम कोई प्रारूप में बता सकते हैं। तो इस कंटेंट को हम, ये जो कंटेंट देख रहे हैं आप, इस कंटेंट को हम उस पे तैयार कर सकते हैं, इस पे, चार्ट पे। उसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पे। पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जिसमें हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं ज्ञान बोध के द्वारा, वो उससे बच्चों से पूछते हैं। फिर आता है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य हम हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में देते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी से कर लें। फिर गृह कार्य दिया जाता है, और जो भी हमने आज पढ़ाया है आज, तो उसको हम शाम पर सारांश पे, एक शाम पे हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हम मेन हमारा समास पढ़ाया, तो समास का क्या कंसेप्ट है, उसके क्या प्रकार है, उसके क्या उदाहरण है, ये हम ब्लैक बोर्ड पे शॉर्ट में इनको बताएंगे। इसके बाद आती है अवलोकन तालिका। अवलोकन तालिका जो होती है, अवलोकन तालिका में हम वही घटक डालते हैं जो स्किल्स हैं हमारी, जो हमने 7 स्किल्स पढ़ाई है, वो 7 स्किल्स हमने यहाँ डाली है। उसके अकॉर्डिंग हम आवृत्ति, कितने बार हमने शाम पट पर लिखा है उतनी आवृत्ति यहाँ होती है, उसका योग ये होता है। तो ये पूरा हमने लेसन प्लान तैयार करा और आपके सामने प्रस्तुत किया कि इसमें जो भी इंटीग्रेशन में जो भी स्किल्स हमने पढ़ी वो स्किल्स का समावेश होना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने एकीकरण स्किल्स के बारे में डिस्कस किया कि एकीकरण क्या होता है और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसका टाइम क्या होता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में हम जब ये स्किल्स पढ़ाते हैं तब हम 5 to 10 मिनट्स के बीच पढ़ाते हैं, लेकिन जो हम एकीकरण पढ़ाते हैं वो 30 to 35 मिनट्स के बीच में होती है। तो ये ऐसा कंटेंट तैयार करें जो हमारा 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। तो आज मैंने आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग जितनी हमने स्किल्स पढ़ी थी, उन स्किल्स के द्वारा एकीकरण स्किल्स प्रेजेंट करी है। बच्चों, वॉच करिए वीडियो को, और अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।